Hello students, welcome to Others English classes. And today we are going to discuss Chapter 2 Oliver Walks to London. English Literature. All reference questions now we will solve. So, our very first question is, who is the boy mentioned here? किस बॉय को इसमें मेंशन किया गया है? So your answer is the boy mentioned here, that is Oliver. किस बच्चे को यहाँ पे मेंशन किया गया है? ऑलिवर को. नाउ सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज विच नेम अवेकेंड हिज थॉट्स. किस नेम ने उनके थॉट्स को जगा दिया? सो योर आंसर इज द नेम दैट अवेकेंड हिज थॉट्स इज लंदन. लंदन के नाम ने उनके थॉट्स को अवेक किया है, जगाया है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाई वाज द नेम सिग्निफिकेंट. ये नाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सो योर आंसर इज the name London was significant because it represented a potential destination for Oliver. Potential destination for Oliver, and it sparked thoughts about where he should go and try to live, indicating that he considered London as a possible place for his fortune. क्योंकि वो इन सब चीज़ों से, परेशानियों से भागना चाहता था और भाग करके एक परफेक्ट प्लेस चाहता था अपने फ्यूचर के लिए, जहां वो रह सके, अपनी ज़िंदगी को गुजार सके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट. एक्सप्लेन ट्रेन ऑफ आइडिया. जब वो बैठा था तो उसके मन में ये बातें, ट्रेन ऑफ आइडिया, ये किसको इंडिकेट कर रही है? इसको एक्सप्लेन करना है. नाउ योर आंसर इज The train of ideas refer to a sequence of thoughts. कंटिन्यूस जो थॉट्स आ रहे थे ना, एक सीक्वेंस में आ रहे थे उस थॉट को, और आइडियाज दैट आर प्रमोटेड बाय अ पर्टिकुलर स्टिमुलस और इवेंट. इन द कॉन्टेक्स्ट द मेंटर ऑफ द लंटन ऑफ द माइलस्टोन triggered as a series of thoughts of Oliver's mind about the possibility to going London to start a new life or seek refuge. तो वो लंदन जा करके अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता था. इसीलिए उसके माइंड में जैसे ही ट्रेन ऑफ आइडिया, मतलब सडनली एक आइडिया आता है कि वहाँ जा करके और अपनी ज़िंदगी को कैसे सर्वाइव करना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज ऑलिवर. ऑलिवर कौन है? सो योर आंसर इज ऑलिवर इज अ होमलेस बॉय who is walking towards London hoping for a better life. So Oliver क्या है? एक होमलेस बॉय है जिसका कोई घर नहीं है, और वो लंदन की तरफ रुख किया है. क्यों? इस होप में कि वो वहाँ जाकर बेटर लाइफ जिएगा, सर्वाइव करेगा. क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाई डज ही थिंक ऑफ द 3 आइटम्स. उनके पास वो 3 चीज़ें क्या थी जिसके बारे में वो बार बार सोच रहा था? So your answer is Oliver thinks of the 3 items because they are his only possessions and resources for survival on his journey. 3 ही चीज़ें थी उसके पास. वो क्रम्ब पीस ऑफ क्रम्ब एंड अ वाइट शर्ट, और एक चीज़ थी. 3 चीज़ थी उसके पास जो उसको ज़िंदगी जीने के लिए हौसला दे रही थी, और उस पर उसका पोजीशन था, मतलब कि वो 3 ही चीज़ें उसके अधिकार में थी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई आर दे कंसीडर्ड स्मॉल हेल्प्स. यहाँ पर वे लोग स्मॉल हेल्प्स को कैसे कंसीडर कर रहे हैं, क्यों कंसीडर कर रहे हैं? सो योर आंसर इज दे आर कंसीडर्ड स्मॉल हेल्प्स because they are
insufficient for a long and arduous journey of 65 miles winter। तो छोटी सी उनको हेल्प चाहिए क्योंकि अभी लंबी वाली विंटर भी आनी बाकी है, अभी लाइफ का बहुत बड़ा जर्नी बाकी है, तो वो एक छोटी सी हेल्प के लिए कंसीडर कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज ही रेफर टू अ 65 माइल्स वॉक। यहाँ पर 65 माइल्स वॉक किसको रेफर कर रहा है, क्यों रेफर कर रहा है? सो योर आंसर इज Oliver refers to a 65 miles walk to emphasize the daunting distance he must traverse to reach London and highlighting the immense challenge he faces। कि उन्होंने कितनी दूरी तय की और कितने चैलेंज फेस करना है, कितने चैलेंजेस और फेस करना है, अभी और कितना बाकी रह गया, इस सब चीज़ों को वो एम्फेसाइज कर रहा है, इसीलिए 65 मील्स वॉक को रेफ़र किया गया है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ये रेफरेंस का क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हु इज़ द स्पीकर, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन। यहाँ एक लाइन दिया है ना, हु लो माई कॉवे व्हाट्स द रॉ, तो इस लाइन को किसने बोला है? सो योर आंसर इज द स्पीकर इज द बॉय हु हैड पास्ड ऑलिवर केयरलेसली सम मिनट्स बिफोर। वो उस बच्चे ने कहा जो ऑलिवर जब बैठा था थक हार के, तो एक केयरलेसली चलते हुए ऑलिवर के पास से जो बच्चा गुजरा था, उसने ही ये बातें कही थी, उसने ही ऑलिवर से ये पूछ लिया था। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, whom डज ही एड्रेस एज कॉवे। किसको इन्होंने कॉवे एड्रेस किया है? सो योर आंसर इज ही एड्रेसेस ऑलिवर एज कॉवे। ऑलिवर को देख करके ही उसने कॉवे वर्ड का यूज किया था, सो ऑलिवर को ही उसने कॉवे वर्ड बोला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर आर, कैपिटलिटी है, देयर आर द 2 पीपल एट हिज मोमेंट। वो 2 पीपल उस मोमेंट पर कौन है? सो योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर सी, योर आंसर इज एट दिस मोमेंट देयर आर 2 पीपल, द स्पीकर एंड द अनदर बॉय। वो बॉय जो एकदम गंदा संदा डस्टी था, अभी आकर खड़ा हुआ था, ऑलिवर से पूछ रहा था, और एक ऑलिवर, तो 2 लोग यहाँ हो गया, एक वो बच्चा जो आया था और एक ऑलिवर जो पहले से बैठा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज ही मीन बाय व्हाट्स द रॉ। तो व्हाट्स द रॉ का यहाँ पर क्या मीनिंग है? सो योर आंसर इज व्हाट्स द रॉ इज अ colloquial way of asking what's the problem। सो व्हाट्स द रॉ का क्या मीनिंग है? व्हाट्स द प्रॉब्लम, उस बच्चे से पूछ रहा था क्या प्रॉब्लम है, और व्हाट्स गोइंग ऑन, और क्या हो रहा है। द बॉय इज इंक्वायरिंग अबाउट ऑलिवर सिचुएशन और व्हाट हैज़ लीड हिम टू बी सिटिंग ऑन द स्टेप, कि ये इस तरह से रास्ते में क्यों बैठा है, वो उसकी प्रॉब्लम और उसके सिचुएशन को जानना चाह रहा था, उसकी वो इंक्वायरी कर रहा था। सो we have finished our question 1, 2 and 3 at least। रेफरेंस का तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने डील कर लिया है। रेफरेंस के तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में डील किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन बी, ये हम लोगों का क्वेश्चन ए था, नेक्स्ट में हम लोग बी को डिस्कस करेंगे। इसमें रेफरेंस क्वेश्चन को हमने डील किया है। नेक्स्ट वीडियो में आंसर दिस क्वेश्चंस इन 30 और 40 वर्ड्स, उसको हम लोग डील करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वी विल मीट वेरी सून with another video। Okay, bye bye, take care।